के यहाँ संतान का सुख नहीं है। ग्यारह जन्म पहले कौन थे ये मार्कंडू जी? एक 11 जन्म पहले एक वैश्य, व्यापार करने वाले, इनकी पत्नी के परिवार में से सब शांत हो गए थे, केवल एक अकेला घर में इनका एक साला बच गया था। जैसे धृतराष्ट्र के यहां भी एक साला बच गया था। कौन था वो? शकुनी बच गया। अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे 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 साले को दुकान में लगा लिया। साले से इन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो किसी का मन नहीं दुखाना है। साले ने कहा जी जीजा जी, मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे से करूंगा। साला खुद की कमाई करने के लिए अनाज में कंकर मिलाने लगा, कंकर मट्टी मिलाने लगा। कंकर मट्टी के वजन के बराबर अनाज अलग कर लेता और उसको बेचकर खुद का पैसा बना लेता। अब कर्म की गति देखिए कितनी विचित्र है। कंकर मिट्टी अनाज में बिकने लगा। एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उस विधवा ब्राह्मणी का 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र इस अनाज को खाए, पेट में उनके पत्थर जम गया, मिट्टी जम गई और वो दोनों पुत्र धीरे धीरे कर मर गए। ब्राह्मणी को मालूम पड़ा, वेदों ने बताया, औषधि देने वाले जितने भी वैदिक आए, जिन्होंने वेद बताए कि तुम्हारे बच्चों के पेट में मिट्टी पत्थर जम गया, इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए। विधवा को मालूम पड़ा कि उस सेठ जी के यहाँ से अनाज आता था। सेठ जी के यहाँ पहुंची और जाकर उस विधवा ने उस सेठ जी से कहा, सेठ जी आज मेरे बच्चे मेरे सामने अधोगति में मरे हैं, जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और एक जन्म में नहीं, कई जन्म में तुम्हारे बच्चों के साथ ये भी होगा। सेठ जी के घर में भी 2 लड़के थे, दोनों अधोगति में मर गए। सेठ जी के प्राण छूट गए। गलती करी केवल एक उस साले ने। पर दुकान थी जीजा जी की, व्यापार था जीजा जी का, इसलिए भोगना भी जीजा जी को पड़ा। भोगना भी जीजा जी को पड़ा। प्राण छूट गए। जीजा जी वो वैश्य शांत हो गया, समाप्त हो गया, विष्णुधर बना। फिर धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म निकलते 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 कई जन्मों के बाद में फिर मार्कंडू जी बने। संतान का सुख नहीं हुआ इनकी, संतान प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए एक वीरान जंगल में, वीरान क्षेत्र में, जहां कोई नहीं जाता, वहां पर मार्कंडू जी पहुंच गए। अपनी पत्नी के साथ एक शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करी, आराधना करी, बाबा से विनय करी। रोज प्रतिदिन शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन
3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना, इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है? नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है। ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी है, ये जलाधारी है, ये चरण है, ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहां से जल बहता है। मां गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं।